कुलदीप जी, राधे राधे। महाराज जी, हर कोई लोग इस्तेमाल करके छोड़ क्यों देते हैं? मैं बहुत अच्छा करता हूँ, फिर मेरे साथ गलत हो जाता है, कभी कभी बदले की भावना आ जाती है। हमने बदले की भावना ना रखो बच्चा, इसी का नाम संसार है। आप क्या बड़े बड़ों के साथ धोखा होता है। आप तो मतलब संसार में हैं। शिष्य ने गुरु को जहर दे दिया गुरु की संपत्ति पे। एक बहुत बड़ा स्थान है, हम गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे तो वो मास्टर था शिष्य, तो वो पहले मास्टरी छोड़कर शिष्य बना, फिर विरक्त हुआ और फिर उनको जहर दे दिया जो गुरुजी थे, और फिर उनकी संपूर्ण प्रॉपर्टी का अधिकारी बना। तो संसार तो बड़ा विचित्र है ना। इस संसार का खेल तो अगर आप किसी को उन्नति में ले जाएंगे, वो ये नहीं देखेगा कि इसके कांधे पे चढ़ के हम यहाँ आए हैं, वो तुम्हें लात मार के गिरा देगा। ये संसार का मतलब स्वरूप है ऐसा, आपका ही विषय नहीं। कोई करके देख लो, आप किसी का उपकार करो, वो अवसर आने पर आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार जरूर कर सकता है, अनुकूल व्यवहार नहीं करेगा। ये संसार का स्वरूप है। तो अगर आप परोपकार करो तो उसे भगवान को समर्पित कर दो, पलट कर उससे मत चाहो। अगर चाहोगे तो दुख ही मिलेगा। ये हमारी पक्की बात समझ लो। यहां कपट छल ये बहुत जोर का चल रहा है। कलयुग है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि आपके सामने मुखड़ा कुछ और होगा, पीछे कुछ और होगा। मतलब ये बहुत समझने का विषय है कि हमको परोपकार करना है, पर बदले में वो हमारा उपकार करे ऐसी भावना नहीं रखनी। नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत में चलना होगा तो सुखी रहोगे। अगर सोचो कि हमने किसी को पानी पिलाया और वो हमको कभी अवसर पड़ेगा तो पानी पिलाएगा, तो दुख ही मिलेगा आपको, पलट कर दुख देगा। ये संसार का स्वरूप ऐसा है। इसलिए बहुत सावधान रहो, परोपकार करो, पर विरोध भाव ना करो। ये क्या करेगा? अपने को परेशान कर देगा, अपने चिंतन खराब होगा। अच्छा, मान लो आप मारपीट की कानूनी कार्रवाई हुई, आप जेल गए, फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ क्षमा करो। तुमने जो अच्छा किया वो बुरा कर रहा, मालिक देखेगा, मालिक देखेगा। देखो, भगवान जब हिसाब किताब करता है ना, तो उसमें इतनी भी कमी नहीं रखता। थोड़ा बड़ा सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा है ना, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। तो हिसाब किताब में देरी जरूर लगती। देखो, अपने यहाँ मुकदमा चलते रहते हैं, 10-10 वर्ष नहीं चलते रहते। केस फाइनल होने में 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है, जबकि एक देश की बात है और अनंत देशों अनंत राष्ट्रों की बातें भगवान के पास है। तो थोड़ा वहां देरी है, पर जब वो हिसाब करेगा तो फिर उसमें राय पाई का अंतर नहीं रहेगा। इसलिए हम उनके ऊपर छोड़ दें और हम मस्ती में हो जाएं। मालिक हिसाब करेगा, हम हिसाब करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा कर्म बिगड़ जाएगा, मानसिकता बिगड़ गई, संपत्ति नष्ट हुई, जीवन नष्ट हो सकता है, ज्यादा गुस्सा आ गई, हिंसा हो सकती है। हमको लौटना चाहिए, विरोध भाव से वापस लौटना चाहिए, क्रोध भाव को अंदर दबाना चाहिए और अपने को बचा लेना चाहिए। नहीं तो बहुत प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं।